है बाबू है, शांति बनाए रखिए। आज की क्लास में पुनः हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ताप रासायनिक बिना आवाज के हेडिंग करिए तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ताप रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग किया जाए, आवाज नहीं करेंगे आप लोग। हेडिंग है ताप रासायनिक अभिक्रिया, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ताप रासायनिक अभिक्रिया। शुरू करें जी। देखिए, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, इसका हिंदी है ताप रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ताप का उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। यानी कि यह अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए क्या चाहिए? ताप चाहिए। अब देखिए, ताप का दो प्रकार से यूज है। एक, या तो ताप लेकर शुरू हो, या तो शुरू होने के बाद ताप दे। ठीक है, ताप का मतलब होता है उष्मा से। किससे होता है जी? उष्मा से। तो दो प्रकार से हो सकता है, या तो अभिक्रिया शुरू होने से पहले उष्मा ले, या तो अभिक्रिया खत्म हो जाने के बाद उष्मा दे। उसी को हम लोग ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे ये भी कि इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। मास्क वाले बुआ देखा जाए, इंजीनियर और लक्षण मन दिखाइए, बोर्ड पे देखिए जी। तो इसका डिफिनीशन बड़ा सिंपल था जी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। क्या होता है जी? उत्सर्जन या अवशोषण होता है। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर? जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं। एक है CaCO3। CaCO, इसको बाबू संपन्न होने के लिए हीट देना पड़ता है, उष्मा देना पड़ता है। जब उष्मा दिया जाता है तो ये टूट जाता है, CaO + CO इसमें दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरा है ये मीथेन गैस CH4, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। बनता क्या है? CO2 + वाष्प प्लस नहीं माइनस हीट, उष्मा देता है। सॉरी माइनस नहीं जी, प्लस उष्मा देता है। इन दोनों अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ताप रासायनिक अभिक्रिया। एक में उष्मा दिया जा रहा है तब ये शुरू हो रहा है, और एक में अभिक्रिया होने के बाद क्या उत्पन्न हो रहा है जी? उष्मा उत्पन्न हो रहा है। इधर से निकला होगा तो माइनस, उधर जाएगा तो बराबर, एरो उधर जाएगा तो प्लस, यानी उष्मा इसमें से निकला होगा। क्लियर? यानी इस अभिक्रिया में उष्मा दिया जा रहा है और इस अभिक्रिया में उष्मा प्राप्त हो रहा है। लिया नहीं जा रहा, प्राप्त हो रहा है। ठीक है। मीथेन गैस, अब मीथेन गैस ये गैस है जी, इसका उपयोग दहन में किया जाता है। जब जलता है जी तो जल के क्या देगा? कोई भी पदार्थ जलेगा तो क्या देगा? उष्मा देगा। तो उष्मा यहाँ पे दे रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे जी? ताप रासायनिक अभिक्रिया। फटाफट इसको लिखा जाए। चलिए लिखे बाबू। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। बाबू सीधा बैठिए तो पहले आप, सीधा बैठिए, एकदम बोर्ड पे सभी का ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना लड़के लोग, ठीक है। उसे खतरा पड़ जाएगा, पढ़ाई में तो ध्यान नहीं रहता, ध्यान में तुम लोग और ही चल जाता है। उसे क्या कहते हैं जी? उसे ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ताप रासायनिक अभिक्रिया। फटाफट इसको लिखिए दोनों। ताप रासायनिक अभिक्रिया का ये दोनों एग्जाम्पल है। अब हम इसका प्रकार पढ़ेंगे। हाँ लिखिए ना। क्लियर? आगे बढ़े जी, फटाफट बढ़ जाइए बाबू। चलिए अब हम इसका टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। शुरू करें। तो अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ, या टाइप रहने दो, टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ताप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के ताप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। हाँ जी, हेडिंग करिए जी। टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ताप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नीचे वाले मिटा दें। क्लियर? जब पूछे तो मत बोलो, ठीक है। जब बोलेंगे ना कि आवाज नहीं करना, तब आवाज करना। तो चलिए जी, टाइप ऑफ केमिकल थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर? देखिएगा जी, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होता है इंडोथर्मिक। अब देखो, इंडो यहाँ पे दो तरीके से लिखा जाता है, एक ई से लिखा जाता है और एक आई से लिखा जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ से ई से लिखिएगा, इंडो थर्मिक रिएक्शन। इसका हिंदी होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एकदम इंपॉर्टेंट है जी आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है कि इस बार आ भी जाए। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी, आवाज नहीं करो जी। चलिए फटाफट लिखिएगा जी, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ताप रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार से, एक होता है उष्मा क्षेपी और एक होता है उष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। लिखने में ज्यादा देर मत लगाइए, और दोनों लिखने के बाद हेडिंग करिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करिए। अच्छा, अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं क्या सभी को याद है? याद है ना? बहुत अच्छा।
कोई ये बच्चा नहीं कहेगा कि सर याद करने के लिए नहीं देते हैं, तो हद हो जाएगा यार। मान लेते खाना निकाल कर तुम्हारे सामने रख दिया गया, तो खाने के लिए रखा गया होगा ना, कि उसको देख रहा है। अब तुम भी मान लेते कि हाथ गोड़ पैर धो करके आ गया, बैठ गया, तुम्हारे सामने खाना रख दिया, कहेगा कोई खाए तब खाएगा। वो तो हितई में गया तब ना कैसे करेगा। भैया के ससुरारी गया है, तुमको कोई वहां पे कहेगा कि खाइए तो खाएगा। घर पे है तो आराम से खा लेना है। आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है, आपका फर्ज है कि आप इसको याद करिए। क्लियर बिरादर? बोलो। चलो जी, अब देखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी बाबू डिफिनीशन से ज्यादा जरूरी है इसको पहचानना। ठीक है, कैसे पहचानेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को? बोर्ड पर सभी लोग का आंख केंद्रित होना चाहिए, देखा जाए बोर्ड पे। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। आपको पहचानना है कि उष्मा, परिभाषा तो बड़ा सिंपल है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, यानी उष्मा क्या करे निकले, उसे क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, क्योंकि जब रिएक्शन देगा ना तो सिंबल देता है, सिंबल को पहचानना जरूरी है। तो आइए यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। ए और बी, ए और कोई पदार्थ है, इसमें टूटे जूटे कोई मतलब नहीं, बस उष्मा बस होना चाहिए, या तो निकले या तो उत्सर्जित या तो ग्रहण करे। ठीक है, ए और बी है, इसमें से उष्मा निकला, निकलेगा किसी, देखिए किसी पदार्थ में से कोई पदार्थ निकलेगा तो माइनस ही होगा ना, माइनस होगा। और ये क्या बन जाएगा? ए। क्या बन रहा जी? लेकिन हीट को ना इधर लिखना सही नहीं होता, उसको हम लोग कहाँ ले जाते हैं? दाएं, बाएं है और क्या है जी? दाएं है, ये हेड की ओर ले जाते हैं। तो इसको ऐसे कुछ लिखा जाता है, ए प्लस बी, ए बी, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो जहां पर भी प्रतिफल में अगर प्लस हीट देखिएगा तो समझिएगा कि वह अभिक्रिया क्या है? अगर और इसका लेवल बढ़ाएं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, डेल्टा एच। मैंने अभी फिलहाल समझिए हीट, एक्चुअली ये इंथैल्पी के केस में आता है। अब इंथैल्पी आपको मालूम नहीं है, मालूम होगा आपको अंतिम चैप्टर में। अभी फिलहाल समझिए एच मैंने क्या जी? हीट। तो डेल्टा हीट इसका क्या होगा? निगेटिव के पॉजिटिव, निगेटिव। क्या होगा जी? निकल रहा है। तो अगर कहीं देखो तुम्हारा मैट्रिक का लेवल ही है, कंपटीशन का लेवल ही है। ठीक है, अगर तुम कंपटीशन में जाते हो, तुमसे ये पूछेगा कि डेल्टा एच निगेटिव है, बताओ उष्मा शोषी है कि उष्मा क्षेपी है, तो आप क्या कहिएगा जी? ये प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। पहचान जाओगे? बोलो, कहीं भी अभी रिएक्शन लिखेंगे पहचान जाओगे? पहले डिफिनेशन लिखो, फिर इस प्रोसेस के लिखो, तब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इसका एग्जांपल। क्लियर? बड़ा शानदार तरीके से देखिए, और ये आप ही को आना चाहिए पहचानना। ठीक है, चलो लिखो। अच्छा पूछे तब भुला जाना। लिखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ए राजा त्याग सीधा बैठ, तो पहले तुम्हें खतरा दिखे तो सीधा बैठो। हाँ, वो समझ गया किसको बोले हैं। लिखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का, जिसमें उष्मा का, नहीं लिख रहा है क्या? जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, लिखा जाएगा उत्सर्जन, उत्सर्जन होता है। क्या होता है बाबा? उत्सर्जन होता है, उसे 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 एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
इतनी फटाफट लिख लो, पहचानने का तरीका आपको सामान्यता यही दिखाई देगा। हाँ, प्रोसेस करके लिखिए भाई, हमारे विद्यार्थियों को लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। लिखिए, तब एग्जाम्पल देखेंगे। ये नहीं कि कल भूला जाना कि सर का बताए थे। उस्मा सोसी, उस्मा छेपी, पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए। चल बाबू आगे बढ़े, रुक जाए, कितना देर? 10 मिनट। 10 मिनट का क्लास है हमारा, 10-15 मिनट का। 15 मिनट हुआ है, 15 मिनट और। अच्छा बताओ, केमिस्ट्री मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कसम से बताओ। आधा नहीं बता रहा जी, आधा का मजा नहीं आ रहा है। तुम लोग को मजा मिला दे इसमें? हाँ जी लड़की, मजा नहीं आ रहा जी, समझ में नहीं आ रहा। अगर ये नहीं समझ में आएगा ना यार, तो फिर क्या ही समझ में आएगा। इतना स्लो पढ़ा रहे, स्लो नहीं है, इतना समझा समझा के पढ़ा रहे भाई, इससे अब क्या होता है। हर टॉपिक का क्वेश्चन है, उसको भी लिखवा ही रहे हैं। अंत में तुमको इसका, तुम लोग इसका असाइनमेंट लिया कि नहीं जी? ले लिया? अभी तो छपा ही नहीं है, तो लिया कैसे? आज छपवाते हैं, ठीक, शाम में लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा ना जी, ऑब्जेक्टिव का वो वीडियो बनाए नहीं, उसमें ज्यादा क्वेश्चन। वीडियो बना दिए, तो वीडियो देखता कहाँ है? अच्छा ए बाबू ए, हाँ वो नहीं है यार, वो तो अरे एक ही कोई असाइनमेंट है, बहुत सारा असाइनमेंट है। ए हो गया जी, बोलो। चलिए एक रिएक्शन देखिएगा, मान जाओ। चलो जी देखो, एक नंबर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक देखिएगा, मीथेन गैस का दहन। मीथेन गैस का दहन है बाबू है। बड़ा खराब लगता है यार। हम चाहते हैं कि एकदम एक एक पॉइंट तुमको बता दें, ताकि जब स्कूल वाला तुमको पढ़ाए ना, ये ना कहे कि तुमको आता नहीं है, चाहे तुमसे ज्यादा महाना, हमसे ज्यादा पढ़ाते। जितना तुमको पढ़ा देते पढ़ो अच्छे से, याद करके तब जाओ स्कूल में। तुमको अप्रैल से मजा ना आ गया ना स्कूल में, तो कहना 9th में चाहे तुम जैसे भी पढ़े हो, 10th में तुमको एकदम अच्छा है, एकदम तुमसे टीचर भी नहीं दिखाई देगा, भगवा जाएगा कि ये कहाँ से आ गया। तब बताइएगा खड़ा होकर सीमान अकेडमी से आया। मीथेन गैस का दहन, तो मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है जी? CH4। CH4 ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये जल रहा है। किसके उपस्थिति में? बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर इसका फिजिकल स्टेट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब ये जलेगा तो CO2, भाई कोई पदार्थ जलता है तो धुआं देता है, तो CO2 के बाद कुछ जलवाष्प के बूंदे होगी H2O, और यहाँ पे क्या निकलेगा? उष्मा लिखिए चाहे एनर्जी लिखिए, बात है, ठीक है। एनर्जी, उष्मा जो है एनर्जी का ही एक रूप है। क्या लिखे? माइनस लिखे क्या? खेने से निकलेगा तो इधर जाएगा तो क्या होगा? बोलिए, कोई दिक्कत है जी? ये पूछेंगे ना वो दिन जवाब देना। चलो फटाफट करिएगा। एक नंबर, मीथेन गैस का दहन। आप लोग से जो डाटा पूछा जा रहा है वो बताइए बाबू, आवाज मत करो, इसको लिखिए बाबू। मीथेन गैस का दहन, पहला एग्जांपल। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, कभी फील किए हैं कैसा लगता है? कोई तरीके से फील होता है, कराते हैं। फील नाम नहीं का सुनता है तो बड़ा आश्चर्य पड़ जाता। तरीका हिंदी में उसको महसूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? महसूस। अभी कराएंगे आपको महसूस। शुरू करें जी। सुकून,
फील में सुकून सुकून मिलता है, नहीं लेने पे घबराहट होता है। दूसरा देखिएगा श्वसन। है बाबू, श्वसन जो है ना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का, ये कैसे, सांस लीजिए और अपने हाथ को लाइए और धीरे धीरे या फिर कस के आप जो होता है ऑक्सीजन को छोड़िए। नाक से छोड़िएगा ना, मुंह से, नाक से। कैसा लग रहा है? दम घुट रहा है। किसका किसका दम घुट रहा है जी? कैसा हो रहा है बताओ? तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया होगी बाबू? पहले आवाजें कर लो। इसमें कोई नया है तो अपना नाम लिखवा दो उसमें। हाँ जी सुनिए, आवाज नहीं करो। अरे भैया पीछे वाले विद्यार्थी रहे हीरो, सुनो, क्वेश्चन अभी आने वाला है इसी पर। तो तुम आओ आओ, चार फटा देते हैं। हाँ जी, अरे भैया तुम लोग बोलते हो ना शिकायत मेरा होगा या ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है, कैसा बच्चा खाला कर रहा है, हाल हम कम कराते हैं, तुम कर रहा है। श्वसन खाली ऑनलाइन ऑफलाइन रहता तब ले पूरा। चलिए जी, श्वसन, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? अच्छा आपके घर में, अच्छा चलिए हो गया जी, लिख लीजिए 2 नंबर श्वसन। हाँ, इंस्पायरेशन इंग्लिश में बोलते हैं जी, श्वसन। क्लियर? तीसरा देखिएगा, अच्छा आपके घर में आलू उलू आता है? आलू को भी, आप लोग तो ज्यादा भेंट होता होगा आलू को भी से, क्योंकि खाना बनाना रहता है आपको। सुनिए, गरमा जाता है, वाह वाह मेरे लाल। तो आप सुनो, साग सब्जी और कोई सड़ गया है ना, उसको छुइए आप। कैसे हम क्या छुए? और उसको फेंकिएगा ना निकालने के लिए भाई, तो देखिएगा जो सड़ा होता है ना वो गर्म होता है, जो जो सड़ा नहीं होता वो गर्म कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है? सड़ा हुआ आलू आज उठा के चेक करिएगा, अगर आपको गर्म ना लगे तो सड़ा हुआ को भी उठाइएगा, आपको गर्म जरूर लगेगा, दोनों में गर्म लगता है जी। तो देखिएगा साग सब्जियों का सड़ करके कंपोस्ट बनना। अच्छा बताओ, साग सब्जी सड़ेगा तो क्या बनेगा? खाद ही बनेगा। क्या बनेगा? तो कंपोस्ट खाद का बनना कौन सी अभिक्रिया है? ये देखिए लाइव एग्जांपल लिखवा रहे हैं, लिखिए साग सब्जियों का, साग सब्जियों का सड़कर, साग सब्जियों का सड़कर कंपोस्ट बनना। हाँ जी, कंपोस्ट, कंपोस्ट बनना। क्या बनना जी? कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है जी? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है साग सब्जियों का विघटन, है ना जी? साग सब्जियों का विघटन। इसमें और जोड़ लो, में इसमें श्वसन में एक लाइन में अच्छा नहीं लग रहा है। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन लिखे थे ना आप लोग, उसमें जोड़ लीजिएगा, श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। आवाज नहीं कीजिए बाबू मेरे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर? अब अच्छे, दिवाली जब आती है दिवाली ना, हर साल आती है, आता है कि आती है? आता है, दिवाली आता है, आती नहीं है। गुड। तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग नहीं, आपके घर वाले लोग, जो आपके दीवार है, आपका घर है, उसको पुताई किया जाता है, सफेदिंग जिसको बोलते हैं, सफेद। सब क्वेश्चन बन रहा है अभी, क्वेश्चन सब पे हम आएंगे धीरे धीरे। खिसिया जाता है, नहीं भी देखें इसमें कुछ फंसा रहा है क्या?
मेरे बातों को सुनिए। तो दिवाली के समय क्या होता है कि आपके घर वाले लोग चूना लाते हैं। क्या लाते हैं? चूना। और चूना खैनी वाला चूना नहीं होता, कली चूना होता है। कैसा होता है जी? कली। कली का नाम सुने, जो फूल अभी अभी शुरू होता है, शुरू होना, उसको क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। तो ये है कली चूना, CaO। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जैसे ही इसको जल में डालते हैं, क्या डालते हैं जी? जल में, तो ये बन जाता है, एक पेस्ट बनता है गाढ़े रंग का, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ये है बिना बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ। जैसे ही पानी में डालते हैं ये बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सब एनर्जी निकल जाता है। सब हीट क्या होता है? इतना इसमें हीट होता है कि अंडे को रखिएगा ऊपर तक बन जाएगा जी। ठीक है, अभी मत कहिए सर बनाया है क्या, प्लस दे भाई, बुझा हुआ। देख रहा है तुम लोग अब ये समझ गया कि सर बताता है कि सर प्लस रहेगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया जी। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उष्मा का उत्सर्जन हो। तो बताइए, कली चूना से बुझा हुआ चूना बनना क्या कहलाता है? उतार लीजिएगा बस ऐसे। हाँ, नंबर 4 5 जो 4 है तो 4 समझ में आ रही है कि नहीं बताइए? आएगी क्यों नहीं, ये भी बात सही है। कल से हम लोग मैथ पढ़ेंगे, किताब लेकर आइएगा। तो कल मैथ शुरू होगा जी। अरे कुछ भी तो पढ़ ही रहे हैं ना, ये भी आगे निकल रहा है। अरे भैया हमारे पास क्लास ही क्लास है। अभी नीचे जाएंगे, 9th वालों का रिजल्ट सुनाना है। प्राइज लाए नहीं है, प्राइज बिस्किट मंगाते हैं। हंसते का है जब लोग। अब वो माला वाला नहीं है तो माला वाला नहीं है, मैंने मेडल वेडल नहीं है तो मेडल इसके बाद में दे देंगे। अभी आप लोग का अभी जब टेस्ट चालू होगा, इसलिए बोलते हैं पहले आप लोग पेमेंट सब कर, सुनो, सब लोग पेमेंट करा लो, क्योंकि जब रिजल्ट सुना, जब एग्जाम बार बार होता है तो लड़का फ्रस्ट्रेट होता है। कौन लड़का? जो 1 महीना 2 महीना से जो हम बोल रहे हैं ना कि पढ़ना अच्छा से पढ़ लो, अच्छा से पढ़ लो, वो तो पढ़ेगा नहीं। और जब रिजल्ट सुनाएंगे तो वो अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करेगा, या अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेगा। और महसूस जब कमजोर करेगा ना तो क्लास आना कम करेगा। इसलिए पेमेंट पहले कर लो, तब फिर देखो एग्जाम कैसे। तुम लोग का साप्ताहिक होता है और बहुत जल्द टॉप 10 का एग्जाम होगा। उसके बाद हम लोग 2026। अरे भैया तुमको देना है अब एग्जाम, ठीक है, कैसे लेंगे वो हम जानते हैं। ऑब्जेक्टिव उससे क्या मतलब? ऑब्जेक्टिव होगा तो सबका होगा, सब्जेक्टिव होगा तो सबका होगा। तुम एग्जाम पर फोकस करो, तरीका पर। अरे बताओ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का असाइनमेंट नहीं देंगे तो भैया कहा पूछ रहे हैं? खाली ऑब्जेक्टिव में पढ़िएगा, कंसेप्ट पढ़िए, ऑब्जेक्टिव वही में से आता है। ऑब्जेक्टिव याद मत करिए। आप कौन सा मास्टर के पास पढ़ रही हो ध्यान रखिए भाई, मेरे शिकायत मत करा था। मिटा दे बाबू। आइए अब आपका हेडिंग है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन। आवाज नहीं कीजिए बाबू मेरे। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। बाबू आवाज क्यों कर रहे हैं? बोरिंग लग रहा है क्या? चला बोलिए, तो शायर मार देते हैं। चुप बता, कितना मैंने प्यार से बोलते हैं, सब मार तो बोल देंगे तब कह देगा तू। इंडोथर्मिक होगा तब जब एग्जाम हम लेंगे तब। उसके बाद इंडोथर्मिक रिएक्शन लिखियो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अब खत्म करना है क्लास बाबू जल्दी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अलग अलग मत लिखिएगा, एक के में लिखिएगा जी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हाँ जी, ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, प्रोसेस देखिएगा। A+B, इसमें हीट देना पड़ेगा ना जी, तब शुरू होगा। और क्या बनाएगा, ये भी बनाए, कुछ बनाए, लेकिन यहाँ पे अब शुरू होने के लिए क्या देना पड़ेगा, दे रहे हैं आप, ठीक है। अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, A+B एरो AB, और उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो जब भी आपको प्रोडक्ट में माइनस हीट दिखाई दे, हीट दिखाई दे, एनर्जी दिखाई दे, कुछ छोड़े के बहु, हीट का मतलब ही होता है एनर्जी। हीट एक प्रकार का क्या है, एनर्जी। ये नहीं कि सर एनर्जी लिखा है, अब तब हीट बताए थे, हमारे हम भाई, हीट का मतलब एनर्जी होता है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, हीट जो है ना एनर्जी का एक प्रकार है। क्लियर। चलिए, तो आप क्या करोगे, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ डेल्टा H पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, इंडोथर्मिक। बोलो, समझ में आ रही है, फटाफट करो जी। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और क्लास को ओवर करेंगे जी। क्लास हो जाएगा समाप्त। क्या हुआ जी, मार कर लो, मार कर लो। विसर्जन हो गया कि बाकी है अभी, सप्ताह भर चलेगा अभी। मजा आ रहा है लेकिन है, पूरा गाना बजा है रात भर, शाम में पूरा टिपा के क्या चुरा लिया। नहीं बताओ, सरस्वती बैंक के लिए कॉपी क्या रखते, उनके पास और काम नहीं है, चलो कॉपी रख देता है। आशीर्वाद लेना चाहिए जाकर के, तो बेहुदा करा बताओ, आशीर्वाद भी नहीं लेता, कॉपी रख देता है, यही में दे दीजिए। कौन सवाल है, यही में दे दीजिए पूरा भर के। अब कॉपियां खत्म होगा ना तो कूड़ा में फेंक देगा। क्या करता है, कॉपियां खत्म होता है तुम लोग कलम के साथ जो व्यवहार करता है ना, कलम तुमको कभी माफ नहीं करेगा। कलम जैसे ही इंक खत्म हो, बताओ जब तक इंक है तब तक साथे रखता है, और खत्म हो जाता है एक बार। वाह, ऐसे ऐसे विद्यार्थी है। आइए सब शुरू करें। अरे भाई उसको अच्छा जगह रखिए, अब कोई फेंक देगा, जाना ही फेंक रहा है। बोरा में रखो वीडियो में, अपने बाल बच्चा को दिखाना कितना पेंसिल लिख रहे हैं। क्लियर। अब जितना भी पेन हो रहा है ना उसको संभाल कर रखिए, अपने बाल बच्चा को दिखाइएगा, देखिए इतना पेंसिल लिख रहे। चलो अब लिखे, अब अभी से बहुत सोचने भी लगा कि हाँ दिखाएंगे। देखो इधर एग्जाम्पल देखिएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटेगा नहीं जब तक इसमें क्या नहीं देंगे, हीट नहीं देंगे, तब ये टूट जाएगा और बना लेगा CaO+CO। तो कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कौन सा विक्रिया होगा उसमें? हिंदी लिखना होती कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। एक और है बेरियम हाइड्रोक्साइड इंटू HH2O, अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा BaCl2 प्लस NH3 प्लस 10H2। अब माइनस क्या होगा? माइनस। देखो जी इसमें हीट दे रहा है, इधर क्या होगा? उधर। अब आने वाले क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? एप्लीकेशन, मतलब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले सप्ताह में। तो देखिएगा इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन से कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कैसे, घरों के सफेदी कराने के 2-3 दिन बाद संगमरमर जैसी चमक आती है। तो ये दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, दोनों को लिखवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। यही ना जी, बाय बोल दे जी। ठीक है, बाय।